करती है। सब कहते हैं कि आपकी अम्मी भी विदा करती है। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अब तो 11:30 बज गई हैं और सुबह आपने देखा शिप्रा और जागृति गई अपने अपने काम से। फिर जागृति वापस आकर और फिर चली गई अपनी क्लिनिक। बस मैंने फिर सफाई वफाई की और बिल्कुल भी हालत नहीं है। बाल भी 3 दिन से नहीं सुलझाए थे। कल होटल गए तो वहाँ पे भी मैंने खाना ऐसे ही खाया, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती खाने की। छाले हो रहे हैं मुंह में बहुत ज़्यादा, जीभ में, और तबीयत भी ख़राब हो रही है बहुत। तो बस आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मैंने कहा स्टार्ट कर देती हूँ। अगर जो बनाऊंगी, जो कोई काम करूंगी तो आपसे शेयर करूंगी। तो खाना आज बनाना नहीं था। आज सुबह पुलाव बना लिए थे मैंने, नमकीन पुलाव। शिप्रा ने बोला मम्मी मेरे को आज पुलाव दे देना, तो फिर मैंने वो ही बना दिए थे, सबके लिए ही बना दिए थे। तो खाना बनाना नहीं था। तो जागृति चली गई, मैं भी ऐसे ही फालतू ही बैठी हूँ। कोई काम हो रहा नहीं है। छाले इतने ज्यादा हो रहे हैं मुंह में कि कुछ खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। ले दिखा है, मुँह खुश हो रही है ना तेरे से। पूछ हिला रही थी अभी तो। आलू लेके बैठी। हाँ, अभी तेरे से खुश हो रही थी। तो अब ये सोच रही मेरा आलू खा जाएगा, इसलिए हाँ कर रही है। आलू खा जाएगा थक तेला। ओ नहीं, खोलूं, खोलूं। हाँ, तेरे लिए लहंगा, तेरे लिए आज लहंगा लेके आऊंगा। टाइम हो गया है, 6 बजने वाली हैं और शिप्रा का आने का टाइम हो गया। दोपहर को मैं सो गई थी तो मैंने कोई भी कुछ काम ही नहीं किया, तो क्या करती। दोपहर को सो गई थी और सब। फिर ये बच्चे कब आए, कब इन्होंने खाना खाया, कब क्या किया, पता ही नहीं चला मुझे। फिर शाम को चाय वाय पी और अब जागृति गई है शिप्रा को लेने तो क्या उसको क्या है कि आज बाजार जाना था शिप्रा को। नहीं तो शिप्रा स्कूटी खुद ही ले जाती है और खुद ही आ जाती है। तो आज बाजार जाना था तो जागृति ने बोला मैं आपको लेने भी आ जाऊंगी और अपन साथ में बाजार चले जाएंगे, क्योंकि अथक के कल डांडिया है स्कूल में। तो अथक को कुर्ते पजामे चाहिए थे, तो जागृति उसको लेने गई है और दोनों बाजार चली जाएंगी। तो मैंने सोचा कुछ खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ। तो दाल तो मैं चढ़ा के आई हूँ। मिक्स दाल मैंने चढ़ा दी है। चाय के थोड़े से बर्तन थे वो भी कर दिए और अभी आटा लगा दूंगी। आटा लगा दूंगी, अरबी छील दूंगी, छील के उसकी सब्जी भी बना दूंगी। सोच रही हूँ वो लोग आएंगे तो इतने में थक जाएंगे। हो सका तो रोटी बना दूंगी, तबीयत ठीक रही तो। नहीं तो तैयारी तो कर ही देती हूँ। तैयारी करने से ये रहता है कि फिर बनाने में आसानी रहती है। फिर खाली रोटी बना लें तो वो फटाफट बन जाती है। तो बस दाल बनाने के लिए चढ़ा दिए, दाल हो रही है और अब अरबी छीलूंगी।
फ्रिज खोलते ही एमी को टमाटर चाहिए, तो बस टमाटर देना पड़ता है इसको। अब आधा काट लिया तो आधा और देना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर आएगी मेरे पास। तो मुझे कोई काम नहीं करने देती, पहले खुद मांगती है, कभी घिया मांगेगी, कभी टमाटर मांगेगी, तो मुझे हाथ धोने पड़ते हैं। थोड़ा सा इसके मुंह में हाथ लग जाता है तो मैं हाथ धो लेती हूँ। और अब मैं काटूँगी अरबी, क्योंकि अरबी काटने में सबसे ज़्यादा आलस आता है मुझे। तो अरबी थोड़ी फिर ख़राब हो जाती हैं, पिछली बार की थोड़ी सी 4-5 अरबी ख़राब हो गई थी, तो इस बार मैंने सोचा इनको बना ही देती हूँ। तो बैठ गई बस काटने। और ये थोड़ी मोटी वाली अरबी है तो छिलका थोड़ा सा मोटा उतारना पड़ रहा है, और बस इनको छील के बड़ी बड़ी काट दूँगी। मेरी मम्मी बनाया करती थी, वो तो पूरी ही बनाती थी, मैं थोड़ी बीच में से कट लगा देती हूँ इनको, तो थोड़ी सी तलने पर ये मतलब बिल्कुल सीज जाती है, नहीं तो जैसे गलती नहीं है। अगर पूरी की पूरी तलती हूँ तो ये गलती नहीं है, तो मैं इसको बीच में से थोड़ा सा काट देती हूँ। कुछ ख़राब हो गई हैं तो वो निकाल दूँगी। तो बस अरबी काट के मैं इनको तल दूँगी। तो अरबी को धो के अब मैं इनको तल लूँगी। धोनी पड़ती है बहुत, इनमें मिट्टी होती है। पहले एक बार छीलने से पहले भी धो के ही रखती हूँ फ्रिज में, उसके बाद भी इसमें मिट्टी मिट्टी होती है, तो इनको अच्छी तरह से धोनी पड़ती है। तो ये धो के और फिर बस मैं अभी इनको तेल में पहले तलूँगी। इतने मेरी दाल भी हो गई है। तो तेल की जो बोतल है ऊपर रखी रहती है, उसमें तेल ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा ये भी भर देती हूँ। तो जब भी मैं काम शुरू करती हूँ तो फिर कोई ना कोई चीज़ भर देती हूँ। मसालेदानी में कोई मसाला नहीं होता है तो भर देती हूँ, या फिर तेल की कुप्पी में तेल नहीं हो तो वो भर देती हूँ। ऐसे करके मैं कंप्लीट कर देती हूँ छोटे मोटे काम किचन के, मेरी आदत है। तो अरबी तली जाएंगी इतनी देर में। दाल भी हो चुकी है, दाल की तैयारी कर लूँगी। दाल में छौंक लगा दूँगी और आटा गूँध के जच गया तो फिर रोटी भी कर दूँगी, और नहीं तो फिर सब्जी दाल बना के रख दूँगी। पर लेट आएंगी बहू और शिप्रा, तो फिर सोच रही हूँ कल ही रख दूँ, खाना सारा ही बना के रख दूँ। तो अरबी तली हुई पसंद है सबको, तो ऐसे बड़ी बड़ी मेरी मम्मी बनाया करती थी, मैंने पहले ही बताया था आपको। अरबी के 2 टुकड़े करके और फिर मम्मी तल देती थी। तो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, ये तीनों चीज़ें डालूंगी मैं दाल में, और दाल काफ़ी स्वादिष्ट लगती है इससे। तो इतने मेरे अरबी भी हो जाएंगी, गुलाबी हो जाएंगी बिल्कुल। जब गुलाबी हो जाए तो फिर इनको एक बार तेल से निकाल के फिर थोड़े कम तेल में इनको छौंक दूँगी। अरबी भी हो गई है, दाल तैयार हुई, इतने में अरबी हो गई। अब दाल उबलती रहेगी, और दाल को मैं बहुत ज़्यादा उबालती हूँ, ऊपर से पानी डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा उबाल लेनी चाहिए, और बहुत अच्छी लगती है दाल, खूब उबली हुई हो। अब इन अरबियों को मैं कपड़े से दबा दूंगी। कपड़े से दबाने से होता है, गर्म होती है ना, तो फिर कपड़े से दबानी पड़ती हैं। इनको थोड़ी थोड़ी दबा दो तो इससे स्वाद में बहुत अच्छी लगते हैं। इससे कोरी भी खाएं ना हम तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो इसकी जो सारी लिबलिबाहट है वो निकल जाती है तलने से, और जो हमारे गले में जो खुजली आती है वो नहीं आती है ऐसी अरबी बनाने से।
तो जीरा राई हींग डाल दूँगी। राई नहीं थी इसमें मसालेदानी में, तो वो भी मैंने भर दी अभी। तो जो काम के साथ मैं भरती भी जाती हूँ, कोई भी चीज़ खाली दिखती है तो उसी वक्त भर देती हूँ। बाद में भरने में आलस आता है, इसलिए काम के साथ ही भरती जाती हूँ। कोई भी सामान मान लो खाली हो जाता है तो उसी टाइम भर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है चाय की डब्बे में चाय नहीं होती या चीनी के डब्बे में चीनी नहीं होती, तो उसी वक्त भर देती हूँ। बस ऐसे नहीं करती कि बड़े डब्बे से निकाल के और उसमें डाल दी, ऐसे नहीं, मैं उसी वक्त उन डब्बों को भर देती हूँ। उससे आसानी बहुत रहती है, तो काम भी हो जाता है और एक पंथ दो काज हो जाते हैं। चाय भी बनती रहती है तो चाय के डब्बे भी भर देते हैं, या सब्जी बनती रहती है तो सब्जी के जो मसाले वगैरह हैं वो भी भरे जाते हैं, अगर भर देते हैं, हाथों हाथ भर देते हैं तो। भयंकर वाली बढ़ती है। हाँ, डालना मत, कभी डाल मत देना। तो थक आता रहता है बीच बीच में मेरे पास, किचन में आ जाता है। मम्मी नहीं आती तब तक वो मेरे पास किचन में चक्कर लगाता रहता है। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, बस मूड हो गया रोटी बनाने का। और इससे क्या होता है कि जब मैं काम पे लग जाती हूँ तो मेरी तबीयत आधी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो बस अब रोटी बना दूँगी और तबीयत भी ठीक सी लग रही है, काम में लग गई तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में।